मानते कि एक अकेला सब पे भारी तब पड़ता जब एक एक सवाल का जवाब देते। जो आदमी सवालों का जवाब देने से भाग रहा वो भारी पड़ेगा। विपक्ष के सवालों से अंदर तक बुरी तरह से प्रधानमंत्री तिलमिलाए हुए, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, भारत में पहली बार हुआ कि संसद में मोदी 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 चिल्ला रहे, तो वो पे हाथ पीट के, ये जो हाथ पीट के चला भावुक क्या है जब नौटंकी करने में तो जवाब नहीं है प्रधानमंत्री का। क्या कर रहा गोदी मीडिया? सिर्फ यही तो दिखा रहा है कि मोदी ने सबको जवाब दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया ना। बड़ी मजेदार बात है, विपक्ष के सवाल उनका जवाब दो प्रधानमंत्री, नौटंकी बंद करो। देश तुम्हें जान चुका है कि घड़ियालू आंसू बहाने में आपका कोई जवाब नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकसभा में भाषण है और जो राज्यसभा में अपनी छाती कूट कूट के बताया जा रहा है कि भाई एक अकेला सब पे भारी, जो करके ना, मतलब ये एक व्यक्ति के अहंकार की पराकाष्ठा है। जब कुछ नहीं है कहने को, बताने को, हिम्मत नहीं है सच बात बताने की, सवालों के जवाब देने से जब प्रधानमंत्री बच रहे हैं, तब ये छाती कूटने का ही आता है। जो छाती कूटो और मिलकर सारे के सारे कूटो, वो छाती कूट रहे हैं, बाकी जो हाथ पीट रहे हैं, यही काम रह गया उनका, दूसरा तो काम है ही नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अब तक की सबसे बड़ी हार है। अगर कोई वैसे भी कोई आप पे आरोप लगाता है या कोई आपके सामने सवाल रखता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन सवालों का जवाब दें आप, और उनका तो जरूर ही देना चाहिए जिसमें सीधे सीधे आप जुड़े हैं। भाई यही तो राहुल गांधी जी ने पूछा ना कि भाई आप जितनी भी विदेश यात्राओं में गए हैं, उनमें किस किस विदेश यात्रा में अडानी आपके साथ में गए हैं। दूसरा यह है कि जिन जिन यात्राओं में आप गए हैं, अगर वो साथ नहीं गए तो आपके जाने के बाद वो तुरंत ही किन किन यात्राओं में वहां पहुंचे हैं। और फिर यह पूछा गया है कि आपकी जो यात्राएं हुई हैं उनमें आपके जाने के बाद, आपकी यात्रा के बाद किन देशों में गए हैं अडानी, और उन देशों से क्या क्या उन्हें जो है व्यापारिक लाभ हुआ, कौन कौन से उसके कांटेक्ट हुए हैं, यही तो पूछा है। तो प्रधानमंत्री को इन सवालों से भागने की बजाय और कांग्रेस के पिछले 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक को सामने लाने की बात न करके इन सवालों के जवाब देने थे। आप अपने गुनाहों पर पर्दा ये कह के नहीं डाल सकते कि उसके जमाने में भ्रष्टाचार हुआ। अगर कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, हालांकि 2G की बात करें तो वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, और कोर्ट में सारे आरोपी बरी हो गए, सारे के सारे, सिद्ध नहीं हुआ। बावजूद इसके वो घोटाला 1,76,000 करोड़ का बताया गया था, कोयला घोटाला 1,90,000 करोड़ का बताया गया था। लेकिन आपके समय में तो एक ही घोटाला जो सरकार ने खुद किया, नोटबंदी के दौरान, वही 10 लाख करोड़ से ज्यादा का था। कांग्रेस ने बार बार यह बात कही, आज तक तुम उसका जवाब नहीं दे सके। दूसरा, ये तो उन सारे ही घोटालों का बाप निकला जो अडानी ने किया है, और ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा ना, उसका जवाब दो हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग रिसर्च का, उसका जवाब है, वो कह रहा है कि 17,80,000 करोड़ का घोटाला है, शायद दुनिया भर के घोटालों पर सबसे बड़ा, सबसे भारी घोटाला होगा। तो प्रधानमंत्री को वो जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देना चाहिए, ना कि अपनी कायरता को दिखाना चाहिए। दूसरा, ये न केवल संसद का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है, बल्कि इसके साथ साथ इस देश की जनता का भी अपमान प्रधानमंत्री ने किया है। और उस प्रधानमंत्री को तो इन सवालों के जवाब देने ही चाहिए, जनता के सामने बिल्कुल साफ सुध होना ही चाहिए। जो प्रधानमंत्री संसद में घुसने से पहले उसकी सीढ़ियों को चूमता, उस पर सर झुकाता, उसे तो होना ही चाहिए, उसे तो संसद का मान रखना ही चाहिए। लेकिन संसद का भी अपमान किया गया, और यह भी पहली बार ही देखा गया है, टेक्निकल आधार इसको बताया जा रहा है कि दूसरे दिन माननीय राहुल गांधी जी के उन तमाम सवालों को पार्लियामेंट, लोकसभा की प्रोसीडिंग से स्पंज कर दिया गया जो सवाल उन्होंने पूछे। आप कह सकते हैं टेक्निकली कि भाई जब वो है ही नहीं लोकसभा की कार्रवाई में तो उसका जवाब क्या देना, लेकिन ये एक रास्ता
जो मैं कह सकता हूं बिल्कुल पूरी तरह से गैर संवैधानिक रास्ता अपनाया गया है और ये लोकतांत्रिक परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। अन्यथा प्रधानमंत्री को जो 56 इंच का सीना है, क्या मुझे लगता है वो 56 मिलीमीटर, हालांकि 56 मिलीमीटर तो मैं उसी समय कहता था जिस समय CNRC का आंदोलन चल रहा था कि उतना भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री को अपने 56 इंच सीने का मान रखते हुए सीना तान कर जवाब देना था ना। 1.5 घंटे अपनी के मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। साथ में भी तो बताओ, उन्हें भी तो बताओ कि मैंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, लेकिन मैंने नहीं दिया। अभी भी सीना तान के कह रहा हूं कि 8 साल में मैंने 7,22,000 रोजगार दिया। बताओ उसको, बताओ ना। आपकी 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, नहीं दिए। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात थी, नहीं की। सबको पक्का घर देने की बात थी, नहीं किया। ये सारी चीजें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि प्रधानमंत्री का डर भी साफ नजर आ रहा था उनके उस भाषण में। लेकिन कहा जा रहा है कि सर मोदी का जो भरोसा है वो अखबार या टीवी से पैदा नहीं हुआ है। सर मोदी का जो भरोसा है वो खुद से पैदा हुआ है, जीवन खपा दिया है इसको करने में। तो जो मीडिया को गुलाम बनाया है, अपने यार पूंजीपतियों के माध्यम से खरीद के अपनी जेब में रख लिया है, उन पे 24 घंटे जो चलता है और जहां भी देखो, जिस जगह भी देखो मोदी का फोटो, जहां देखो मोदी का फोटो। पोल आप देखिए, उस चीज पर भी मोदी का फोटो है जो 5 किलो अनाज दिया जाता है, वो थैला, उस पर भी मोदी का फोटो। किसी भी पेट्रोल पंप पे चला जाओ, हर जगह मोदी का फोटो। अगर मीडिया ने नहीं चमकाया तो, मीडिया ने नहीं बनाया तो, अगर हिम्मत है तो पब्लिक के उन सवालों का जवाब दो। और भी आगे इससे मैं कहता हूं, अगर वाकई में हिम्मत है और 56 मिलीमीटर का भी सीना अगर रह गया, 56 इंच तो छोड़ो, तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और प्रधानमंत्री। लेकिन सर मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि विपक्ष लगातार अलग अलग तरीके से तीर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे महंगाई का तीर हो, चाहे बेरोजगारी का तीर हो, चाहे जीएसटी का तीर हो, चाहे जो पेगासिस का तीर हो तमाम, और चाहे फिर ईवीएम का तीर हो, लेकिन एक भी तीर जो है सटीक लग नहीं पा रहा है। नहीं, खूब अच्छे सटीक लग रहे हैं तीर, इतने सटीक लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो पा रही इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब देने की। जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की हिम्मत ही नहीं है कि एक भी सवाल का जवाब दे दें। इसलिए उनसे बचते हुए उन सवालों का जिक्र ही नहीं कर रहे। राज्यसभा में बोले इतने देर तक, उसके बाद लोकसभा में इतने देर तक बोले, और आप कह रहे हैं कि सवालों के जवाब नहीं है। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने से आपके जो गुनाह हैं वो छुप नहीं जाएंगे, बोलने से जनता के जो सवाल हैं वो छुप नहीं जाएंगे, वो बंद नहीं हो जाएंगे। आप बोलो ना, आप जो आपसे पूछा गया उनके जवाब दो ना। आपको क्या दिक्कत है? आपको भाई, आप कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों का भरोसा है आप पे, हालांकि यह बात भी सरासर झूठ है कि आदमी इतनी बेशर्मी से झूठ बोलता है, और वो भी संसद में जिसकी कार्रवाई सारी रिकॉर्ड होंगे। 140 करोड़, अबे विरोध में इतने तो हम ही बैठे हैं, और विरोध में जो उसमें बैठे हैं पार्लियामेंट में जो लोग विरोध में, क्या वो भी उनकी उसमें शामिल में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हैं? क्या देश में इतने जो मतलब विधानसभाओं में इतने विधायक जो उनके विरोध में हैं, मतलब 65% जनता प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में है, रिकॉर्ड के हिसाब से ही वो भी अपने साथ में जोड़ ली। बड़ा अजीब समाज है साहब, मतलब इतनी बेशर्मी मैंने आज तक किसी की नहीं दी। हाँ, ये कहते कि भाई मेरे साथ करोड़ों लोग हैं तो समझ में आती, ये कहते कि मेरे साथ में 20 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं, समझ में आती। 140 करोड़ सब तुमने अपने बट्टे खाते में रख लिया। यार, कम से कम कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि आप बोल रहे हैं और फिर छाती कूटने से क्या होगा? छाती कूटने से क्या मतलब ये सिद्ध हो जाएगी बात कि तुम ही हो? हाँ, वाकई में मानते कि एक अकेला सब पे भारी तब पड़ता जब एक एक सवाल का जवाब देते। जो आदमी सवालों का जवाब देने से भाग रहा वो भारी पड़ेगा। आने वाले समय में जनता बताएगी कौन किस पे भारी है। चिंता ना करो प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता बताएगी। तो सर आपको क्या लगता है कि विपक्ष के सवालों से सर बौखलाहट मची हुई है? निश्चित रूप से केवल बौखलाहट नहीं है, विपक्ष के सवालों से अंदर तक बुरी तरह से प्रधानमंत्री तिलमिलाए हुए, और केवल प्रधानमंत्री नहीं,
पूरी जो उनकी कैबिनेट है और उनके तमाम एमपी हैं, सब अंदर से तिलमिलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट और इसके साथ में गुलामी मैंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी। संसद में, ये भारत में पहली बार हुआ कि संसद में मोदी 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 चिल्ला रहे, तब वो पे हाथ पीट के, ये जो हाथ पीट के चला, यार ऐसी गुलामी हमने तो पहले कभी नहीं देखी। पर क्या कर सकते हैं, वाह, ऐसे ही अगर उन पर राज करके या ऐसे ही लोगों को साथ लेके आप राज करने की बात कर रहे हो और छाती कूट के कह रहे हो कि एक अकेला सब पे भारी, कुछ भी कह सकते हो भाई। सर ये कहने की नौबत क्यों पड़ रही है सर? किसकी? कि एक अकेला सब पे भारी। इसलिए पड़ रही है कि अपने आप को दिखाना कि सारे के सारे मेरे ऊपर वार कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। जनता में झूठ मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है और आप देख नहीं रहे कि जब ये सब कुछ हो रहा है, लोकसभा में जिस दिन जवाब दिया प्रधानमंत्री ने परसों और कल राज्यसभा में दिया, तो जो गोदी मीडिया है वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है गोदी मीडिया? सिर्फ यही तो दिखा रहा है कि मोदी ने सबको जवाब दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया ना। बड़ी मजेदार बात है कि वो गोदी मीडिया, वो भांड दलाल मीडिया, वो चापलूसी करने वाला, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का जवाब मुंहतोड़ जवाब, चारों खाने चित्त पस्त, ये मतलब जन क्या क्या वो कह रहा। अबे जवाब तो दिया ही नहीं, एक का भी, एक का जवाब दो ना, पता लग जाएगी। लेकिन सर अपने अंदाज में कई बार उन्होंने शेरो शायरी भी कहा और कहीं कहीं पे भावुक भी हुए। नहीं, भावुक क्या है जब नौटंकी करने में तो जवाब नहीं है प्रधानमंत्री का। ये तो अभी छाती कुटी है भाई मेरे। भावुकता में तो वो कई बार रोके और वो बीच में रुक के ओह जैसे कि, तो नौटंकी करने में उनका जवाब नहीं। और ये नौटंकी ही हुई है 2 दिन में। और हुआ क्या है? देश की जनता के सवाल, विपक्ष के सवाल, उनका जवाब दो प्रधानमंत्री। नौटंकी बंद करो। देश तुम्हें जान चुका है कि घड़ियालू आंसू बहाने में आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन देश की जनता अब इनसे पसीजेगी नहीं। आपको आने वाले 2024 के चुनाव में सही जगह आपकी जो है